हेलो एंड वेलकम टू कूल मी ओवर। आज हम लोग सीखेंगे क्यू बेसिक में सिलेक्ट के स्टेटमेंट क्या होता है और इसे किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ ले कि सिलेक्ट के स्टेटमेंट किस लिए इस्तेमाल होता है। सिलेक्ट के स्टेटमेंट से हम बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसके ऊपर बेस करके? उनके वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन को बेस करके। और केस स्टेटमेंट के एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकते हैं? इनमें हम स्ट्रिंग एक्सप्रेशन रख सकते हैं, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन रख सकते हैं, और न्यूमेरिक और स्ट्रिंग एक्सप्रेशन को हम जो कीवर्ड है जिससे हम रेंज डिफाइन करते हैं उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब हम इज इस्तेमाल करेंगे उसके साथ हम रिलेशनल ऑपरेटर यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, smaller than equal to, not equal to, ये सारे एक्सप्रेशन के साथ हम is एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल स्ट्रिंग एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इनपुट A, B और C $. तो यहाँ पे हम सिलेक्ट केस $. कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि $. में जो भी कंटेंट है हम उसके ऊपर अपना सिलेक्ट का केस बना सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अपना केस A इज एंटर्ड। मतलब अगर किसी ने A प्रिंट किया या A इनपुट दिया तो हम प्रिंट करेंगे A इज एंटर्ड। इसी तरीके से हम केस B का भी इस्तेमाल करेंगे। केस B is entered. Case C is entered. अब लास्ट में हम एक केस इस्तेमाल करेंगे, केस एल्स। मतलब अगर इन तीनों में से कोई भी एंटर नहीं हुआ तो क्या प्रिंट करेगा? सम अदर कैरेक्टर इज एंटर्ड। यहाँ पे हम अपना सिलेक्ट एंड कर देंगे, एंड सिलेक्ट स्टेटमेंट से, और यहाँ पे हम एंड से अपना प्रोग्राम खत्म कर देंगे। चलिए इसको एक बार रन करते हैं। कैपिटल A इज एंटर्ड। लेकिन अगर मैं स्मॉल a दूं तो सम अदर कैरेक्टर इज एंटर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू और स्मॉल a की वैल्यू में फर्क है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कॉमा देके स्मॉल a ऐसे डाल सकते हैं। स्मॉल b, स्मॉल c। तो इस बार हम कैपिटल में भी अगर एंटर करें या स्मॉल में एंटर करें, दोनों में सेम आंसर आएगा। ये देखिए, अगर मैं स्मॉल c एंटर करती हूँ तो C इज एंटर्ड। तो ये तो था कि हम किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग को लेके कैसे अपना ये सिलेक्ट केस कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रिंग के साथ या फिर किसी भी एक्सप्रेशन के साथ हम कॉमा इस्तेमाल करके उसमें मल्टीपल ऐसे इंस्टेंसेस कर सकते हैं सेम केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की तरफ। एंटर नंबर A, सिलेक्ट केस A, केस 1 has been entered, 2 has been entered, और इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे नंबर्स को एंटर कर सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे 5 ऐसे केस रखे हैं और लास्ट में एक हम केस एल्स का इस्तेमाल करेंगे। अनदर वैल्यू हैज बीन एंटर्ड, और यहाँ पे हम एंड सिलेक्ट कर लेंगे और एंड कर देंगे। चलिए इसको रन करते हैं। एंटर नंबर 1 इनपुट करने पे ये दिखाता है 1 हैज बीन एंटर्ड। 3 इनपुट करने पे दिखाता है 3 हैज बीन एंटर्ड। 12 एंटर करने पे अनदर वैल्यू हैज बीन एंटर्ड।
मतलब ये 5 केस को छोड़ के जो भी बाकी केस है वो हमारे एल स्टेटमेंट के अंदर पड़ते हैं। तो ये तो था एक सिंपल सा नंबर के ऊपर बेस करके एक्सप्रेशन। चलिए हम इस बार रेंज का इस्तेमाल करते हैं ग्रेड्स निकालने के लिए। हम इस बार मार्क्स के ऊपर बेस करके ग्रेड्स देंगे। तो ये M से हम मार्क्स को डिनोट कर रहे हैं। सिलेक्ट केस M। चलिए इसको हम आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करेंगे। सिलेक्ट केस 90 to 100 प्रिंट A1। इसी तरीके से हम 80 to 90 प्रिंट A2, केस 70 to 80 प्रिंट B1, केस 60 to 70 प्रिंट B2, केस 50 to 60 प्रिंट C, केस 45 to 50 प्रिंट D। और अगर इन सब से कम हुआ तो हम केस एल्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट फेल्ड। ये देखिए हमने एक पूरा रेंज बनाया है। A1 से लेके D तक सारे मार्क्स के ऊपर बेस करके हमने ग्रेड्स दिए हैं, और अगर इन सबसे कम मार्क्स हो तो ये केस एल्स में चला जाएगा जहां पे प्रिंट फेल्ड हो जाएगा। यहाँ पे हम एंड सिलेक्ट करेंगे, एंड करेंगे, और देखिए यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे तो ऐसे, जैसे कि अगर मैं 89 एंटर करूं तो A2, अगर 56 एंटर करें तो C, लेकिन अगर उन सब से कम हम 23 एंटर करें तो फेल्ड। देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम टू रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने केस स्टेटमेंट में। चलिए एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम नंबर का इस्तेमाल करेंगे लेकिन एक रेंज के लिए। एंटर अ नंबर n, सिलेक्ट केस n, केस इज। हम यहाँ पे इस कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस कीवर्ड के साथ हम एक रिलेशनल ऑपरेटर भी इस्तेमाल करेंगे। तो केस इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होने पे हमें पता है वो नंबर को हम पॉजिटिव कहते हैं, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे पॉजिटिव। केस इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम इज 0, और लास्ट वाला जो केस होगा इज स्मॉलर देन 0, तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम नेगेटिव। ये देखिए, और यहाँ पे हम एंड सिलेक्ट कर देंगे, एंड कर देंगे। चलिए इसको एक बार रन करते हैं। ये देखिए इनपुट के लिए हमें मिल गया है। यहाँ पे हम अगर 1 डालते हैं तो पॉजिटिव दिखाता है, अगर हम -56 डालते हैं तो नेगेटिव दिखाता है, और अगर हम इसमें 0 डालते हैं तो इस 0 दिखाता है। तो ये था हमारा सिलेक्ट केस स्टेटमेंट बेसिक में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ऐसे वीडियो शेयर कीजिए। Until next time, keep reading.